CII 11 मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव ईस्ट जमशेदपुर आदित्यपुर होटल क्रूज में हो रहा है और OEM customers, their bosses are telling their corporate. The second is going to be the message I'm going to give you is that in 1999, one became the buzzword. But are we going to be that one? With horn beating, then gearbox, then suspension. But it's not that there aren't challenges for making things happen. और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनी के CEO आए हैं, MD आए हैं, वह क्या चीज़ उनका विज़न है और कितना करके कैसे करके इस इकोनॉमी को फ़ायदा होने वाला है। मैं विनीता बजोरिया, चेयरपर्सन निको केबल्स कैलकाटा। मैं आज मुझे CII के इस कॉन्क्लेव में बुलाया गया और सम्मानित किया गया और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं विमेन पार्टिसिपेशन स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में मैं उसके बारे में मैं बोली। आज सुबह मिस्टर बाली बोले कि अगले 20 सालों में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग 10 गुना होना चाहिए, तो उसके लिए अगर अपने 50% जो अपना पॉपुलेशन है, जो विमेन है, उनको अगर उसमें नहीं लाएंगे तो वो संभव ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि अगर अपने विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज़ या औरतों के लिए सही पॉलिसीज़ बना के उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में, शॉप फ्लोर में, फैक्ट्रियों में काम करने की अगर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी या चांस मिले तो अपना देश बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा। मैडम, आपने अभी आपकी स्पीच में सुना है कि नेशनल इंटरनेशनल आपने विजिट किया, डेवलपिंग कंट्री भी विजिट किया और अनडेवलप्ड कंट्री भी विजिट किया, बांग्लादेश ये सब में, और जो विदेश में है USA में, क्या उन लोग वीमेन को कितना पावर देते हैं, कितना डायरेक्टर बोर्ड में उन लोग उनको बनाते हैं, हेड बनाते हैं, इंडिया उसमें कहाँ पर देखते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 8 वर्ष तक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड में थी, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ सब देशों से औरतें थीं और बिल्कुल बहुत अच्छे पोजीशंस में थीं। पर मैं ऑल्दो वहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत है विमेन का, पर हर एक देश में विमेन के लिए कई सारी कठिनाइयाँ हैं और कई तरह की कठिनाइयाँ हैं। उस हिसाब से भारत भी दूसरे देशों के प्रति हो सकता है थोड़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो, पर हम लोगों को औरतों के प्रति जितनी भी बैरियर्स हैं वो हटानी पड़ेंगी। जैसे आज इंडिया में ही मैं IIM कोझिकोड के बोर्ड में हूँ, तो मैं जब 7 साल पहले आई थी तो मैं सिर्फ एक इकलौती बोर्ड मेंबर थी। आज हमारे 50% औरतें हैं बोर्ड मेंबर में और IIM कोझिकोड आज के दिन जो 3 नंबर IIM है वहाँ पे 60% औरतें स्टूडेंट्स इस साल लड़कियों को लिया गया है, तो उस हिसाब से हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। CII मैन्युफैक्चरिंग इनक्लेव 11th और इसका जो थीम था फ्यूचर में हम कैसे करके रणनीति तैयार करें क्योंकि हमारी कंपनी डेवलप कर सके, और सबसे बड़ी चीज़ है कि RSB का भी 50 साल हुआ और बहुत ही अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नमेंट। तो बात करते हैं कि सर जो मैन्युफैक्चरिंग इनक्लेव हुआ उसमें 20 साल बहुत टफ है, उसके लिए सर क्या इंडस्ट्री वाले लोगों ने सब डिस्कशन किया? 20 साल आगे की बात कर रहे हो ना पीछे की? 20 साल आगे की सर। 20 साल पीछे का क्यों? देखो 20 साल अभी आगे की बहुत बड़ा चुनौती है हम लोग का लिए, इंडस्ट्री का लिए, क्योंकि ESG जिस तरह से लागू किया जा रहा, लागू करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप यदि कुछ भी कर रहे हो, यदि सोसाइटी ठीक से नहीं रहे तो फिर करने का मतलब ही क्या है। तो जिसका चलते आपको इन्वायरमेंटल और जो गवर्नेंस की बात कर रहे हो, सोशल की बात कर रहे हो, वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये कोई ऐसा सर्टिफिकेट लेने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकली आप जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा जिस तरह से दिखाया, तो उसका मापदंड है और उस हिसाब से आप यदि करते हो तो आप सक्सेस हो जाओगे। सेकेंड,
अभी वर्ल्ड वाइड यदि आपका कंपनी ESG है तब आपको एक्सपोर्ट करने की मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग आपसे परचेज ही नहीं करेंगे सामान। तो इस तरह से अभी चल रहा। और ESG ऐसा कोई बहुत बड़ा कठिन चीज़ नहीं है, आपको समझना होगा कि उसमें क्या करने से हमारा कंपनी ESG कंप्लायंस हो जाए। सर बहुत ही अच्छा। जो कंपनी डेलीगेट आए थे सर, उन लोगों का क्या फोकस था इस बार? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टील है, ऑटोमोबाइल है, जो सब सस्टेनेबल सस्टेन कैसे करेगा? देखो, बिना सस्टेनेबिलिटी का कोई सोसाइटी ना उठ सकता है, ना इंडस्ट्री उठ सकता है, ना कोई भी उठ सकता है। तो जिसका चलते सबका फोकस वही है, हाउ टू सस्टेन। सर बहुत ही अच्छा, आप लोग कंपनी तो उस रूट में काम कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन हब है, जो यूनिवर्सिटी है, क्या सर वैसे कोर्स डेवलप कर रहे हैं कि जो बच्चे आए वो पहले से इसका होमवर्क करके आए? देखिए, पर्सनली हम तो इंडस्ट्री में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात किए हैं कि आपका जो भी सिलेबस है उसमें किस तरह से इसको लाया जाए कि जो कॉलेज से निकले वो तैयार निकले एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस और किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो वो तैयारी चल रहा, बहुत सारा जगह में इम्प्लीमेंट भी हो गया है। चलिए, तैयारी चल रहा है, बहुत जगह इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट और सोशल के बगैर आप फ्यूचर में कंपनी रन नहीं कर सकते। उसी का एक समीक्षा बैठक था, इनक्लेव था, और हमें लगता है कि CI इसमें बहुत आगे काम कर चुका है। जो इंडस्ट्री है उनको करना है, और जो सबसे बड़ी चीज़ यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज करा रही है उनको भी इस प्रकार का कोर्स करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में इंडस्ट्री को बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय के लिए इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नमेंट के सोच वाले व्यक्ति जरूर चाहिए। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।